साथियों नमस्कार जोहार। देखिए इस समय मैं बोकारो में हूँ और बोकारो में इस समय शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा है और मैं यहाँ पे इसलिए पहुँचा हुआ हूँ क्योंकि मैं सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। मैं क्योंकि जानता हूँ कि उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो लड़ाई है पिछले कई वर्षों से रही है और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने लड़ा और अपने आप को जीत दिलाया। और इस जीत में सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि पूरे झारखंड के उन तमाम बेरोज़गार युवाओं की जीत थी जो कभी कभी उनको लगता है कि पढ़ने के बाद वो निराश हो जाते हैं। जब किसी तरह का नीति में, किसी तरह का नियत में गड़बड़ी आती है जब सरकार की, तो वो निराश होते हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीतियों में कितनों भी त्रुटियां क्यों ना हो, अगर आपके नियत में मजबूती है, अगर आपके अंदर उस नीति से, बुरी नीति से, उस मतलब कि वैसी नीति से लड़ने का अगर क्षमता आपके अंदर है तो बिल्कुल बेशक आप जीत सकते हैं। आइए, हमारे पास काफ़ी वक्त की कमी है और मैं चाहता हूं कि एक एक करके मैं यहाँ पे जितने भी पिटिशनर पहुँचे हुए हैं, जितने भी शिक्षक पहुँचे हुए हैं, करीब मुझे लगता है कि बोकारो में लगभग 18 शिक्षकों का बहाली को दिया गया है, यहाँ पे पिटिशनर को दिया गया है। तो आइए हम एक एक पिटिशनर से मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा है, इनके लाइफ में कितना संघर्ष हुआ है और आखिर आज इनको कैसा महसूस हो रहा है। क्या वाकई में आज ये खुश है तो इसका श्रेय किनको जाएगा और ये अपने अनुभव को आपके बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें। मैं बता रहा हूँ कि आज आपको मोटिवेशन का मास्टरपीस मिलने वाला है। यहाँ पे वो ऐसे साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने लंबे समय से अपना संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद कहा जाता है ना कि मतलब कि संघर्ष जितना कठिन हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ के साथियों ने इस बात का दिखाया है, सबके सामने प्रूफ कर दिया है कि कितना संघर्ष के साथ उन्होंने लड़ा था और आज उनकी जीत उतनी शानदार हुई है। तो आइए हम आगे जाके बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार। इस समय देख सकते हैं हम लोग बोकारो में हैं और बोकारो में यहाँ पे जितने भी पिटिशनर शिक्षक थे वो टीम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। आज इनका फाइनल काउंसलिंग होने का है। आज के बाद ये लोग सरकारी शिक्षक कहलाएंगे और अपने अपने पद में जाकर के सेवा देंगे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे शिक्षक हैं, एक एक करके हम चाहेंगे कि सभी शिक्षकों से बात करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, कितनी लंबी संघर्ष के बाद इन लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मुकाम हासिल करने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है और कौन कौन इनके साथ खड़े थे और किस तरीके से इन्होंने लड़ा है। आइए हम 2-4 शिक्षकों से बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताइएगा आपकी, आपने इतनी लंबी लड़ाई के साथ ये जीत हासिल किया है, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय योगदान किसको देना चाहेंगे आप? इस लड़ाई में तो मैं झारखंड के जो सैनी हैं सोनी कुमारी जी को सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि केस का जो है वो निर्माणकर्ता वो जन्मदात्री हैं और आज उनके चलते ही इतने परिवार का कल्याण हुआ, इतने जो है शिक्षक बन के जो झारखंड को मिले, उनका महत्वपूर्ण योगदान है और योगदान को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ में जो है ललित सिंह को मैं आभार देना चाहता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस केस में, नहीं तो आज इस सफलता की जो है सीढ़ी तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। सीढ़ी तक क्या सफलता का जो हम लोग को मिल गई है सफलता कभी नहीं मिल पाती, उनका महत्वपूर्ण योगदान है ललित सिंह सर। सोनी कुमारी जो झारखंड के सैनी उससे शुरू हुई और इस लड़ाई को ताकत देने का काम ललित सिंह ने किया। उनके द्वारा काम होने के बाद इस लड़ाई को और धार दी हमारे विज्ञान शाह एडवोकेट जो हम राजस्थान से आकर झारखंड हाई कोर्ट में बहस करके इस मुद्दे को गरमा दिए। उसके बाद जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में इसका साथ रवि प्रकाश जैसा AOR मिला जो काफ़ी बुद्धिमान थे और एक बहुत महान और शख्सियत जिनका इस केस में बहुत बड़ा योगदान रंजीत कुमार। उतना बड़ा नाम जो हम लोगों को साथ मिला तो हम लोग उस समय ही समझ गए कि ये लड़ाई अब कंप्लीट होने के कगार में आ चुकी है। और इस लड़ाई में रंजीत कुमार का आना ही हम लोग के लिए जीत का कारण बना, क्योंकि रंजीत कुमार अभी भारत के टॉप मोस्ट सीनियर वकीलों में एक आते हुए मोदी सरकार 2014 से 17 तक के एडवोकेट जनरल का पद में भी सुशोभित कर चुके हैं। और वे इतने अच्छे कानून के ज्ञाता थे कि उन लोग जब हम लोग का केस पकड़े तो उस दिन ही हम लोग को एक आश्वासन दे दिए थे कि ये केस इतना मजबूत है कि आप लोग इसमें निश्चित है 100% आप लोग की जीत होगी। और हम लोग कहीं ना कहीं उसी दिन मन में जीत बसा लिए थे, मगर उस पूरी जीत को दिलवाने में रंजीत कुमार और उसके टीम, खास करके नारायण सर और भी थे पुनीत जैन वगैरह, उन लोगों का मदद से हम लोग मई 2022 में जब इसका फाइनल हेयरिंग हुआ तो उस समय एक ऐसा अनुभव होने लगा पूरा झारखंड और पूरे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कि लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। सोनी कुमारी और उसके टीम
कोर्ट में पूर्ण रूप से सरकार उसकी गलत नीति को दबा चुकी है, उसकी नीति को गलत साबित कर चुकी है। अब सरकार को मजबूरन 3100 शिक्षकों को नौकरी बचानी थी। इस कारण सरकार ने एक नियम सोचा कि किसी तरह से बचाने के लिए हाथ और जोड़कर गुहार लगाने लगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और आर्टिकल 142 मॉडलिंग ऑफ रिलीफ यानी कि दोनों पक्षों को एक समान माना गया, जिसमें 3100 शिक्षकों की नियुक्ति के बदले नौकरी बचाने के बदले 425 मूल याचिकाकर्ताओं को भी नौकरी देने का एक प्रावधान किया गया कि जो भी मूल याचिका करता है, जो शिक्षक से अंतिम मार्क्स शिक्षक से अगर ज़्यादा नंबर लाए हैं, उन लोगों को भी उस विषय का शिक्षक के रूप में मान्यता दिया जाए। और इस लड़ाई का लेकर जो जजमेंट 2 अगस्त का आई, उस लड़ाई के जजमेंट के बाद भी सरकार के कुछ कारणों से कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। बाद में फिर से सोनी कुमारी हार नहीं मानी और एक कंटेम्प्ट अवमाननावाद की केस किया, जिस अवमाननावाद का केस 15 दिसंबर 2022 को आई और उसमें क्लियर कर दिया कि पहले पिटिशनर को दो, उसके बाद रेस्ट मेरिट बनाओ। और पिटिशनर जो है उनको जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके अंतिम मार्क्स को ही आधार बनाकर उसको देना है। और आज उसका फल हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग आज बोकारो में कुल मिलाकर 18 याचिकाकर्ता पहुँचे हैं और सबके सब सोनी के सिपाही है। सोनी की टीम में हम लोगों का भी योगदान रहा, मगर हम लोग उसके सिपाही कहलाएंगे, सेनापति वही थी। और उस लड़ाई को हम लोग अपने आर्थिक जो मदद थी या जो हम लोग का जो शारीरिक मदद थी या जिस तरह से मदद हुआ, हम लोग इस लड़ाई को लड़े। जन्मदात्री सोनी कुमारी ही रहेगी, मगर उसको पालने बढ़ाने का काम झारखंड के 218 युवाओं ने किया, जिसको मिलाकर सोनी कुमारी और 218 मिलकर 219 टीम के रूप से पूरा झारखंड में प्रचलित हो चुकी है। ठीक है सर, तो सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से रख दिए हैं। ऐसे मैं सोनी मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज एक महिला होकर के महिला के बल को सबों को दिखाया, सबों के सामने लाई है। और उन्हीं के बदौलत आज हम महिला लोग को भी बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हर कुछ में हम लोग भी आगे आ सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी बहुत ही अच्छी तरह से बल दिया है और महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, महिलाओं को आत्मबल प्रदान किया है। सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार, नमस्कार। देखिए, ये आप देख रहे हैं दृश्य, ये बोकारो ज़िला में यहाँ पे जितने भी टीजीटी पिटिशनर थे उनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और हमारे सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। काउंसलिंग के बाद ये अभ्यर्थी नहीं बल्कि शिक्षक कहलाएंगे और इनका जो सपना पिछले कई सालों से था, बहुत संघर्ष के साये में बीता और आज कहीं ना कहीं वो पॉसिबल होते दिख रहा है। और इनके आंखों के सामने वो खुशी देख रहे हैं हम लोग, जो पिछले कई सालों से केवल इनके आंखों में दर्द था, संघर्ष था। आज वो दर्द, वो संघर्ष कहीं ना कहीं खुशी के साये में बदलते जा रहा है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं, बहुत सारे दीदी लोग, भैया लोग सब आए हुए हैं और सबके आंखों में एक नई खुशी है। आइए हम कुछ एक अभ्यर्थियों से यहाँ बात करते हैं कि इनको शिक्षक बनने पर कितनी खुशी मिल रही है इसमें। सर, आपका शुभ नाम सर? जी, सताउल्लाह अंसारी। सर, इस संघर्ष के बाद सर आपको इतनी बड़ी मुकाम मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है इस समय आपको? खुशी तो मिल रही है लेकिन बहुत लेट के बाद मिल रही है। तो मतलब कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी आपको इसके लिए? बहुत काफ़ी जो है इसमें हम लोग परेशान हुए, लगभग 5-6 साल जो है लग ही गया। अभी घर वालों में क्या कैसा माहौल है घर में? माहौल ठीक है और खुशी जाहिर कर रहे हैं, वही कहा ना कि लेट हुआ। जी। चलिए, हमारे बीच में कैसा महसूस हो रहा है सर आपको अभी? अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत दिनों के बाद अब हम लोग को मौका मिलेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का और हम समाज के बीच जाएंगे और कुछ किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को एक समझदार विकसित करेंगे, समझदारी आएगी, नैतिक मॉरल एजुकेशन भी देना है समाज के उत्थान के लिए। सर, आपसे तो 2 सवाल पूछेंगे सर। पहला सवाल ये कि सर आपने बंदूक की ताकत भी जान ली, अब कलम की ताकत आपके हाथों में आ रही है, तो इससे क्या बदलाव लाइएगा? समय के साथ इंसान को अपना रुख बदलना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार लोगों को कर्म भी करना पड़ता है। क्योंकि मुझे
एग्ज़ाम साथ ही दिए थे, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत डिले चला गया और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बहुत लंबी खिंचाई चली, फिर ये जीत आई, तभी हमें इसका मंजिल मिला। लेकिन इसके बीच में मुझे J2 में काम करने का मौका मिला, मुझे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस गैन उम्मीद है कि उसका भी कुछ लाभ हम बच्चों को भी दे सकेंगे। बढ़िया सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को सर। बिल्कुल सर, आप अपना अनुभव बताइएगा कि कैसा अभी घर में महसूस हो रहा है, घर के लोग कैसे खुश हैं? बहुत आनंदित हैं हमारे घर में, और हमें भी खुशी है अपने आप में कि हमने जो मेरा टारगेट था, जो मेरा मंजिल था वो अचीव की। वो लंबी लड़ाई थी, 6 साल लगभग इसमें लगा, जिसमें हम लोग सुप्रीम जीत के साथ यहाँ तक आप पहुँचे। आज हमारा यहाँ काउंसलिंग किया जा रहा है, जिससे हमारे तमाम जितने भी हैं सभी शिक्षकगण भी आए हैं और सभी खुश है इस उपलब्धि को देखते हुए। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए हमारे बीच में बहुत सारे, देखिए ये सभी छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं, और आइए मिलाते हैं आपको उन अभ्यर्थियों में से एक यहाँ पे छात्र नेता भी हैं जो लंबे समय से इस लड़ाई को लड़े, अगुवाई किए बोकारो से। तो हमको लगता है कि यही अगुवाई कर रहे थे, मैंने देखा जितना इनको। कैसा महसूस हो रहा है सर इस समय अभी आपको? बिल्कुल बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। लंबी लड़ाई के बाद आज अंततः सफलता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। और ये लड़ाई जब शुरू किए तो उस समय एक उम्मीद के साथ शुरू किए, जो उम्मीद आज पूरी होने वाली, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा सर? बिल्कुल 2016 में वैकेंसी आई, 17 में परीक्षा लिए, और आज 2023 में हम लोग उस समय आए कि अभी तक स्कूल नहीं मिला है। आज जिला में काउंसलिंग हो रही है, तो एक 7 साल की प्रक्रिया को हम लोग झेले हैं। इस दौरान बहुत तरह के मानसिक टॉर्चर भी हुआ, मगर अंततः कहा जाता है कि अंत भला तो जग भला। एक छोटा सा और क्वेश्चन है सर कि आप आने वाले अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, इस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि आज के समय में हम लोगों को अगर देश के भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य, दोनों भविष्य हम लोग को जुड़ा हुआ है टीचिंग के लाइन में, और शिक्षक को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा दे, खास करके क्योंकि आने वाला समय में वही देश का भविष्य बनेंगे। उनका भविष्य ही देश का निर्माण करेगा, इसलिए बच्चों को बेहतर शिक्षा हम लोगों को भी देना। और बच्चों से मैं ये निवेदन करूँगा कि बच्चे भी अपना एक टाइम खाना माँ बाप को मिले ना मिले, या कोई तरह की प्रॉब्लम है, लाख समस्या है, मगर पढ़ाई से पीछे ना हटे, वो पढ़े, क्योंकि पढ़ने के बाद ही उसको सफलता मिलेगी। इफ यू डू हार्ड यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। कितनी मतलब आप सर इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किए, कितनी गरीबी देखना पड़ी थी आपको? सर मैं एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर भी रहे पापा जी, और बड़ी संघर्ष के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ा, ऐसा विद्यालय में पढ़ा जहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग घर से एक बिछाने के लिए चटाई लेके जाते थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। उसके बाद भी हम लोग सरकारी किताब में खाना पीना अपना बहुत दिक्कत होता था, फिर भी जाके पढ़े। किसी ऐसा उस समय व्यवस्था नहीं था सरकार की, जो आज भी जो व्यवस्थाएँ मिल रही सरकार का, वैसी व्यवस्थाएँ आज से 20 साल पहले नहीं थी। फिर भी दिक्कतों के साथ पढ़े, और एक लंबी संघर्ष के बाद आज उस जगह पहुँचे जहाँ पर अपनी पढ़ाई को कर सके। आज मेरे पढ़ने का मकसद कामयाब हो जा रहा है। शुक्रिया। देखिए हमारे बीच में एक और अभ्यर्थी हैं, इनके चेहरे में, इनकी आंखों में खुशी देख सकते हैं कि आप ये शिक्षक बन चुके हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और बचपन में जो पढ़े सुने उन्हीं को हम लोग को फॉलो करना पड़ा। विनोद बाबू का एक कहावत है, पढ़ो और लड़ो। हम लोग तो पढ़े, लेकिन कुछ सरकारी नीतियों के कारण हम लोग का काफ़ी रिजल्ट में असमानता हुआ क्या तो फिर हम लोग लड़ने का विचार किया। तो उसी में हम लोग करीब 200 प्लस बच्चे थे जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और हम लोग अपना हक हम लोग को मिला, इसका खुशी है। और हम लोग भी चाहते हैं कि आगे झारखंड का भविष्य हम लोग बनाएं और अच्छे ढंग से पढ़ाकर बच्चों में पढ़ने और लड़ने का क्षमता विकास। बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हम लोग को बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसमें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब संघर्ष हम लोग झेले हैं और अभी तक झेल रहे हैं। और अंततः हम लोग मंजिल तक पहुंच गए हैं, करीब है हम लोग का मंजिल। अब हम लोग स्कूल जाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। सर बच्चों को सर पढ़ने के साथ लड़ने वाली विद्या जरूर दीजिएगा। हाँ, माने पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो, ये हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। बिल्कुल, माने पढ़ना है और साथ साथ लड़ना भी है। क्योंकि मैंने झारखंड की व्यवस्था को मैंने बहुत करीब से देखा है सर, ये मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को। कलम से कैसे लड़ना है उसका भी शिक्षा देना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, दीदी भी हैं,
दीदी मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, घर में क्या माहौल है इस समय? सही सर, घर में तो बहुत ही खुशी का माहौल है। इतना दिनों बाद हम लोग का संघर्ष सफलता की ओर जा रहा है और बहुत जल्दी हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले, बस यही कामना है। और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ भी करो लेकिन जागरूक रहो, उसके प्रति इतने जागरूक रहो कि उसको लेकर के ही चलना है। और आप लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया था, सड़क से लेकर सदन तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी। आप एक अपना अनुभव जो है यहाँ के अभ्यर्थियों को साझा करेंगे? अनुभव तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, इतना संघर्ष रहा कि मत पूछिए। इसके लिए हम लोग ने बहुत ही संघर्ष किए, सभी लोग मिलकर के इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा और अंततः आज इससे हम लोगों को मंजिल मिलने जा रहा है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारा संघर्ष को इन्होंने सफलता की और लिए। एक और सवाल आपसे है कि झारखंड में विशेष करके लड़के लड़ नहीं पाते हैं, वैसी स्थिति में आप लड़की होकर के समाज से लड़के बाहर निकले हैं, तो समाज की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, समाज में लड़के और लड़कियां भी दोनों बराबर के समूह में आ गए हैं। हमें कभी कमज़ोर महसूस नहीं करना है और लड़कों के बराबर लड़कियां भी आ रही हैं और लड़कों को भी ये सोच करके चलना है कि हम भी समाज में अपना बहुत ही बड़ा मूल्यवान योगदान दे सकता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में एक और बहुत ही हमारे बड़े भाई साहब हैं, बहुत संघर्षशील हैं, लंबे समय तक मैंने इनको लड़ते हुए देखा है। आज इनके चेहरे में जो खुशी दिख रही है ये साफ साफ बयां कर रहा है कि इतने लंबे मतलब कि संघर्ष जितना कठिन हो जीत उतनी शानदार होती है, इन्होंने आज साबित किया है। कैसा महसूस हो रहा है सर? महसूस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जीत करके आज जिस जीत के प्रति हम लोग अग्रसर हुए थे, आज हमारे हाथ में वो पूरी तरह से आ चुका है। तो खुशी का माहौल है और हृदय से हम लोग जो है खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत दिन से इसमें उलझे रहे और अंततः हम लोगों का डिग्री मिला और आज हम लोग का काउंसिलिंग है तो बहुत खुशी है और अंतिम पड़ाव की ओर है हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड के युवाओं को ही सूचना देना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार का जो है कहीं भी खामियां दिखता है वो आपको जो है जानकारी रखनी होगी और वो अगर कानून जीत सकते हैं तो उसके पीछे कभी मत हटिएगा। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जो है हौसला नहीं हारिएगा, युद्ध लड़ते रहिए, लड़ाई करते रहें और आप अंजाम तक पहुंचाइए। यही जो है आप सफलता का मंत्र है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवाओं को बताना चाहते हैं जैसा आज हम लोग जिस उपलब्धि को प्राप्त किए हैं, ये जो है एक संदेश जाता है कि आप लोग भी कभी पीछे नहीं हैं।